शंघाई की एक पुरानी फैक्ट्री में लाबूबू नाम की एक अजीब सी डॉल बनाई गई। उसकी ब्राउन हेयर, हमेशा बनी रहने वाली अजीब स्माइल और चमकती हुई आंखें किसी को भी अनकंफर्टेबल कर सकती थी। कहते हैं उस फैक्ट्री में पहले से कुछ अजीब हादसे हुए थे। कुछ ही दिनों के बाद लाबूबू को शिपमेंट के जरिए दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली आते ही नागलोई कॉलोनी की सबसे बड़ी दुकान में रखी गई। शॉपमैन ने उसे गिलास डिस्प्ले के बीचों बीच बड़े प्यार से सजाया। फिर क्या था, सारी डॉल जल्दी से जल्दी बिकने लगी। लोग सेल्फी लेने लगे, रील्स बनाने लगे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डालने लगे। लाबूबू डॉल वायरल हो गई। उसी कॉलोनी के पास भूत वाली गली में पूजा रोज अपने भाई विवेक के साथ ऑफिस जाती थी। ऑफिस में वह अपने फ्रेंड सर्कल के साथ गोल मिलकर के मेहनत से काम करती थी। एक दिन लंच टाइम पर पूजा ने मोबाइल स्क्रॉल करते हुए ही वायरल लाबूबू डॉल देख ली। थोड़ा अजीब सा लगा। पूजा वैसे ट्रेंड को फॉलो करने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन वायरल होने की वजह से डॉल उसे अच्छी लगने लगी। उसने सोचा छोटी बहन के लिए ले लेती हूँ। ऑफिस से निकलते समय जब वो उसी शॉप के सामने पहुंची तो शॉपमैन बोला, मैडम अभी अभी न्यू लाबूबू आई है, नई डॉल पहले से भी ज्यादा सुंदर। पूजा की नजर उस पर टिक गई। ब्राउन हेयर, वह अजीब स्माइल और आंखें जैसे सच में चमक रही हो। जैसे ही पूजा ने डॉल के हाथ में लिया, उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसे लगा जैसे डॉल कुछ कहना चाहती हो। स्माइल थोड़ी सी और चौड़ी हो गई और फिर से पूजा को साफ सुनाई दिया, पूजा घर ले चलो। पूजा का हाथ कांपने लगा। शॉप में ठंडी हवा चल पड़ी, लेकिन पूजा ने खुद को संभाला और पैसे दिए डॉल को बैग में डाल लिया। उसे नहीं पता था उसने सिर्फ डॉल नहीं खरीदी थी, बल्कि शंघाई से चलाया गया खौफनाक साया अपने घर ले जा रही थी। पूजा डॉल को बैग में डालकर घर आ गई थी। रात का समय था। भूत वाली गली में अजीब सी खामोशी थी। टीवी देख रहा था और पूजा छोटी बहन अनु अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी। पूजा ने डॉल को कपबोर्ड पे के ऊपर रख दिया, लेकिन उस रात पूजा को नींद नहीं आई। किसी के चलने की आवाज आई। उसने आंखें खोली, कमरे में कोई नहीं था। अचानक कपबोर्ड से खिलखिलाने जैसी हंसी आई। पूजा उठकर बैठ गई। वह डॉल कपबोर्ड के किनारे बैठी थी। उसकी आईज पहले से ज्यादा चमक रही थी और स्माइल अब बिल्कुल जिंदा लग रही थी। तुम मुझे ले आई, अब मैं यहीं रहूंगी। पूजा चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। अगली सुबह अनु बोली, दीदी रात को एक डॉल मेरे पास आ बैठी थी। पूजा का चेहरा पीला पड़ गया। अनु की आंखों के नीचे काले निशान थे, जैसे उसने पूरी रात सोया ही ना हो। उस रात बिजली चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अचानक अनु के रूम में जोर से आवाज, धड़ा। पूजा और विवेक भागकर पहुंचे। अनु कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थी और उसके हाथ में लाबूबू डॉल जैसे अब डॉल नहीं रही थी। अनु हिल रही थी डॉल की तरह। धीमी आवाज में अनु बोली, शंघाई में मेरी फैक्ट्री जली थी, मुझे बनाने वाले सब मार गए, मुझे एक नया घर चाहिए था। विवेक ने डॉल छीनने की कोशिश की, तभी डॉल की आंखों से काली पानी टपकने लगा। घर की दीवारों पे हंसी गूंज उठी। पूजा को याद आया शॉपमैन कहा था। शॉपमैन ने कहा था, मैडम ये लास्ट पीस है। लास्ट पीस नहीं, लास्ट वार्निंग थी। पूजा ने हिम्मत करके डॉल को उठाया और बालकनी से नीचे फेंक दिया। फिर जोर से आवाज आई, कांच से टूटने जैसी। सब शांत हो गया। सुबह डॉल नीचे नहीं मिली। शॉप बंद था। शॉपमैन गायब, लेकिन पूजा के फोन पे नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम रील, न्यू वायरल लाबूबू डॉल सोल्ड आउट। और स्क्रीन पर वही थी, सेम स्माइल, सेम ब्राउन हेयर, सेम चमकती आंखें और कैप्शन में लिखा था, कमिंग सून नियर यू। पूजा उस रात सो नहीं पाई। डॉल को बालकनी से फेंकने के बाद उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, मैं वापस आऊंगी। सुबह होते ही विवेक ने बताया, नीचे कोई डॉल नहीं मिली, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन अनु बदल चुकी थी। वो डॉल की तरह एक जगह बैठी रहती, ना हंसती ना रोती, बस सामने देखती रहती। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। पूजा ने डर के मारे अपने पुराने फ्रेंड को कॉल किया, जिसका नाम अजय था। अजय ऑस्कल्ट स्टडी करता था। पुरानी डॉल्स, स्पिरिट्स और कस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में उसे सब पता था। वीडियो कॉल पे अजय ने अनु को देखा और बस एक ही लाइन बोली, ये डॉल नहीं कंटेनर है। पूजा घबरा गई। अजय ने बताया, शंघाई की जिस फैक्ट्री में लाबूबू बनी थी, वहाँ एक चाइनीज क्राफ्ट्समैन की बेटी की मौत हुई थी। उसकी आत्मा को डॉल में बाइंड कर दिया गया था। जो भी डॉल को घर ले आता वो किसी और की चुनती, परमानेंट रहने के लिए। अजय बोला, इसका एक ही एंड है, डॉल को उसी जगह जलाना होगा जहाँ इसका पहले रिचुअल हुआ था। अजय ने पूजा से कहा, अनु को लेके तुरंत जयपुर आ जाओ। रात 3 बजे थे। पुरानी हवेली, चारों तरफ दिया और काला धागा। अनु के हाथ में फिर से वही लाबूबू डॉल थी, बिना किसी के लाकर दिए। डॉल अब हंस रही थी, तुम मुझे जला नहीं सकती। हवेली की दीवारों पर शंघाई की फैक्ट्री के सीन दिखने लगे। आग, चीखें टूटी
डॉल से। अजय ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक अनु चीखी, ये मेरा घर है। डॉल की आंखों से काला धुआं निकला। पूजा रोते हुए बोली, मेरी बहन को छोड़ दो। अजय ने आखिरी मंत्र बोला और पूजा को डॉल को आग में फेंक दिया। इस बार डॉल जली नहीं, इस्माइल टूटी, आंखें बुझ गई। एक और चीख आई। सब शांत। अनु बेहोश होकर के गिर पड़ी। सुबह अनु ठीक थी, कोई चमक नहीं, कोई अजीब हरकत नहीं। अजय ने जाते जाते कहा, याद रखना पूजा, हर वायरल चीज सेफ नहीं होती। दिल्ली लौट करके पूजा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी रात उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, न्यू डॉल ट्रेंड फ्रॉम जयपुर लबबू 2.0। स्क्रीन पर नई डॉल थी, डिफरेंट फेस लेकिन वही स्माइल। कैप्शन में रीबॉर्न। अगले दिन रात के 2:17 पे पूजा की आंखें अचानक खुलती हुई मोबाइल स्क्रीन पर अपने आप हो जाती है। इंस्टाग्राम रील ऑटो प्ले। लबबू 2.0 जयपुर एक्सक्लूसिव। डॉल अलग रही थी लेकिन उसकी स्माइल वही थी। कैप्शन में था, हर जनरेशन के लिए एक नया चेहरा। पूजा ने घबरा करके अजय को कॉल किया। कॉल उठा लेकिन स्क्रीन पर अजय की जगह पुरानी हवेली का वीडियो चल रहा था। अजय की आवाज आई, पूजा तुमने सिर्फ एक डॉल को जलाई थी, कर्ज का मास्टरपीस मैं हूँ। पूजा के हाथ कांपने लगा। अजय बोला, संगाई फैक्ट्री में कर्ज को बाइंड करने वाला अजय का सेंसर था और अजय हर शहर में कर्ज को रिबूट करता था। लबबू कोई स्पिरिट नहीं, वो एक नेटवर्क है। नेक्स्ट मॉर्निंग नागलोई कॉलोनी में वही शॉप दोबारा खुल चुकी थी। सेम ग्लास डिस्प्ले, लेकिन अब शॉपमैन अजय था। वॉल्स पर डॉल्स की रोज थी, हर डॉल का एक चेहरा, लेकिन स्माइल सेम। अनु अचानक बोली, दीदी अजय अंकल सच कह रहे हैं। अनु की आंखें में वही चमक लौट आई, लेकिन इस बार वो डर नहीं, वो कंट्रोल में थी। कंट्रोल में थी। हर डॉल एक दरवाजा है। अजय बोला, तुम कर्ज तोड़ नहीं सकती पूजा, पर चाहे पर चैन बन सकती हो। एक आखिरी लबबू डॉल पूजा की तरफ बढ़ी। इस बार चॉइस तुम्हारी है। अगर पूजा डॉल को एक्सेप्ट करती है तो कर्ज रुक जाता है, अगर मना करती है तो कर्ज हर घर में फैलता है। पूजा ने डॉल उठा ली। स्माइल धीरे धीरे पूजा जैसी हो गई। अगले ही महीने नागलोई कॉलोनी के अंदर एक वायरल पोस्ट हो जाता, लबबू इंडिया एडिशन। शॉप के घर बाहर निकला था ओनर पूजा और इनसाइड ग्लास में डॉल में बैठी थी पूजा। हर कहानी को एक चेहरा चाहिए, अब ये चेहरा तुम्हारा है।